बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं, खेती के लिए करंज तेल। जो जानकारी हमारे पास है वो तो ये कह रही है कि ये नीम तेल से भी ज्यादा असरदार हो सकता है कीटों और फफूंदी दोनों के लिए। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात, ये मित्र कीटों के लिए सुरक्षित है, ऐसा कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों को, समझते हैं कि ये करंज तेल आखिर है क्या, कैसे काम करता है, कितना फायदेमंद है। बिल्कुल। तो देखिए, करंज तेल जो है ये पुंगामिया पिनाटा नाम के पेड़ से निकलता है, उसके बीजों से। आम भाषा में इसे करंज या पापड़ी भी कहते हैं लोग। अच्छा, करंज, हाँ सुना है नाम। बिल्कुल, प्रक्रिया वही है, जैसे नीम के बीज से नीम तेल निकालते हैं, वैसे ही इसके बीज से ये तेल। और सिर्फ तेल नहीं, तेल निकालने के बाद जो बचता है ना, ठोस हिस्सा, मतलब खली, उसके भी अपने फायदे हैं जमीन के लिए, वो अलग। ओ अच्छा, खली की बात भी है, ठीक है, उस पे भी आएंगे। पर पहले ये तेल, ये इतना शक्तिशाली कैसे है, मतलब करता क्या है ये कीटों के साथ? हाँ, तो देखिए, इसमें कीटनाशक गुण तो हैं, ये पक्का है। ये काम करता है दो तरीकों से मुख्य रूप से। एक तो ये है एंटीफीडेंट। एंटीफीडेंट? हाँ, मतलब कीट अगर इसे खा लें या पत्ती पर लगा हो तो वो फसल खाना बंद कर देते हैं और फिर धीरे धीरे आप समझ लीजिए भूख से ही मर जाते हैं। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा ये कि ये उनकी प्रजनन क्षमता, मतलब बच्चे पैदा करने की ताकत, उसको कम कर देता है या कभी कभी बिल्कुल खत्म ही कर देता है। अंडे नहीं दे पाते, तो उससे फिर अगली पीढ़ी नहीं आती कीटों की। ये लंबे समय में बहुत फायदा करता है। समझ गए, मतलब खाने से भी रोको और आगे बढ़ने से भी। कमाल है। और वो जो मित्र कीटों वाली बात थी, वो बहुत अहम है ना? स्रोत कहते हैं कि उन्हें नुकसान नहीं होता। बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है शायद। हाँ, क्योंकि जो रासायनिक कीटनाशक हैं वो तो दोस्त दुश्मन सब कीटों को मार देते हैं। उससे होता क्या है कि बाद में दुश्मन कीट और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके शिकारी मित्र कीट तो रहे नहीं। हाँ, और उनमें फिर वो रेजिस्टेंस भी आ जाती है दवाओं के खिलाफ। बिल्कुल, और उनमें प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। करंज तेल क्योंकि प्राकृतिक है, तो ये मित्र कीटों के लिए सुरक्षित है, और यही बात इसे इंसानों और पर्यावरण के लिए भी ज्यादा बेहतर बनाती है। ठीक है, तो ये सुरक्षित है, काम करने का तरीका भी अनोखा है, पर किन खास कीटों और बीमारियों पर ये ज्यादा असरदार है, क्या कहती है जानकारी? हाँ, लिस्ट तो है। देखिए, कई तरह के कीट हैं, जैसे रस चूसने वाले कीट होते हैं ना। हाँ, जैसे थ्रिप्स, सफेद मक्खी। बिल्कुल, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, जैसिड्स, माहू यानी एफिड्स, इन सब पर इसका अच्छा नियंत्रण देखा गया है। अच्छा, और सिर्फ रस चूसक ही नहीं, इल्लियां भी। ओह, इलियम पर भी? हाँ, फल छेदक, तना छेदक? हाँ, फल छेदक और तना छेदक इल्लियां। जानकारी में एक स्टडी का जिक्र है जहां टमाटर और बैगन में इसके इस्तेमाल से इन इल्लियों में 60% तक कमी आई। 60%? ये तो काफी है। हाँ, काफी महत्वपूर्ण है ये। और ये सिर्फ पत्तों या फलों पर ही नहीं, मिट्टी में भी काम करता है। मिट्टी में कैसे? हाँ, जैसे नीमाटोड्स होते हैं, सूत्रकृमि जी, उनको नियंत्रित करने में ये बहुत कारगर है। जानकारी तो ये भी कहती है कि कुछ केमिकल दवाओं से भी बेहतर काम कर सकता है नीमाटोड्स पर। अरे वाह! और जड़ गलन, रूट रॉट जिसे कहते हैं, उस पर भी इसका नियंत्रण है। यानी मिट्टी की सेहत के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। और फिर फफूंदी वाली बीमारियां, पाउडरी मिल्ड्यू है, ब्लाइट है, इनको रोकने और कंट्रोल करने में मदद करता है। धान में शीत ब्लाइट पर भी एक स्टडी में 60% तक कमी देखी गई है इसके इस्तेमाल से। धान के लिए भी? जी, और लीफ स्पॉट जैसी दिक्कतें हैं उन पर भी काम करता है। ये तो सच में ऑलराउंडर जैसा लग रहा है, पत्तों से लेकर जड़ तक। आपने शुरू में वो खली का जिक्र किया था, उसके क्या फायदे हैं फिर मिट्टी के लिए? हम देखिए, खली का फायदा सीधा मिट्टी से जुड़ा है। करंज की खली अगर जमीन में मिलाएं तो नेमाटोड्स कम होते हैं। एक जगह तो 50% तक कमी बताई गई है, और जड़ गलन में भी कमी आती है। अच्छा, और इसके साथ साथ वो मिट्टी की ओवरऑल हेल्थ, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है। जो फायदेमंद बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना मिट्टी में, उनको भी ये सपोर्ट करती है। तो इसे डालते कैसे हैं? बुआई के समय खेत तैयार करते वक्त डाल सकते हैं। मात्रा करीब 150 से 250 किलो प्रति एकड़ बताई गई है, पर हाँ, अगर बजट कम हो तो 100-150 किलो से भी शुरुआत कर सकते हैं, फायदा तो मिलेगा। ठीक है, और तेल को स्प्रे करने का तरीका, कितनी मात्रा लें? स्प्रे के लिए अगर सिर्फ करंज तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी, ये मात्रा ठीक रहती है। पर एक सुझाव ये भी है, और काफी कारगर माना जाता है, कि इसे नीम तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। अच्छा, नीम के साथ? हाँ, दोनों मिलकर और अच्छा काम करते हैं। तो 3 ml करंज तेल और 3 ml नीम तेल प्रति लीटर पानी, ये कॉम्बिनेशन बढ़िया रहता है। ठीक है, 3+3 ml जी। और अगर जमीन में देना है, मतलब ड्रेंचिंग करनी है नीमाटोड्स या जड़ गलन के लिए, तो करीब 1 लीटर तेल प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में घोलकर जमीन को तर कर सकते हैं। समझ गए। कोई खास सावधानी बरतनी है इसके इस्तेमाल में? हाँ, 2 बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। एक तो स्प्रे हमेशा शाम को करें। शाम को क्यों? धूप में असर कम हो सकता है और पत्तों पर जलने का हल्का खतरा रहता है। शाम को करना सबसे अच्छा है। ठीक है, और दूसरी बात? दूसरी ये कि घोल में कोई अच्छा सा स्प्रेडर या चिपको, मतलब स्टिकर, जरूर मिलाएं। उससे तेल पत्तों पर ठीक से फैलता है और बारिश वगैरह में जल्दी धुलता नहीं, ज्यादा देर असर रहता है। ये जरूरी टिप्स हैं बिल्कुल। तो कुल मिलाके इस पूरी चर्चा और जानकारी से यही निकल कर आ रहा है कि करंज तेल वाकई एक
शक्तिशाली, प्राकृतिक और कई कामों में आने वाला समाधान है खेती के लिए। और रासायनिक कीटनाशकों का एक बहुत अच्छा विकल्प है जो हमारे मित्र कीटों और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है। जी। देखिए, केमिकल स्प्रे तुरंत असर दिखाते हैं, फौरी राहत देते हैं, लेकिन करंज तेल या करंज खली जैसे जो प्राकृतिक तरीके हैं, ये भले ही धीरे धीरे काम करें, पर ये मिट्टी की सेहत को लंबे समय के लिए सुधारते हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या हम सिर्फ कीटों को मारने पर ध्यान दें या फिर मिट्टी को ही इतना स्वस्थ बना लें इन प्राकृतिक चीजों से कि भविष्य में शायद कीटों की समस्या उतनी गंभीर रहे ही नहीं। ये एक टिकाऊ खेती की दिशा में सोचने वाला नजरिया है। बहुत गहरा विचार है वाकई। सिर्फ समस्या का इलाज नहीं बल्कि जड़ पर काम करना। जी।